हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे फॉर्मूलाज में डेट एंड टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेट। डेट के लिए ईयर, मंथ और डे होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ईयर डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे और फिर दिन डालेंगे। तीनों डालने के बाद हमारे सामने जो आउटपुट आएगा वो एक डेट होगा, जिसमें पहले दिन, मंथ और साल होगा। अब अगला फंक्शन देखते हैं डेट वैल्यू। डेट वैल्यू में क्या होता है कि हमें डेट एक टेक्स्ट टाइप डाटा के रूप में मिलती है और उसे हमें डेट टाइप में कन्वर्ट करना होता है इस तरह से। तो ये हमें इन्वर्टेड जो टेक्स्ट टाइप डाटा था उसे एक डेट टाइप डाटा में कन्वर्ट करके बता दिया। इसी तरह डे, मैंने 2 नंबर लिखा तो हमें डे देने पर जो भी सीरियल नंबर होगा उसका, तो हमें उसका दिन बताएगा कि कौन सा है। मैंने यहाँ 25 लिख दिया तो ये 25 नहीं लिखा गया, 25 लिखा तो इसे हमने 25वां दिन बता दिया। इसी तरह मैंने यहाँ 31 लिखा तो 31वां दिन बता दिया। और अब मैंने लिखा इसमें 32वां, तो ये क्या करेगा, इसे 1 कर देगा क्योंकि महीना दोबारा चालू हो चुका है। इसलिए कौन सा दिन होगा, पहला दिन होगा, क्योंकि ये 360 तक जाएगा, 65 तक जो हाईएस्ट दिन होते हैं, उसके बाद में वापस 1। ठीक है। इसी तरह 360 में क्या करेगा कि स्टार्टिंग डेट से एंड डेट के बीच में कितने दिन आते हैं उनको कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे 1 मटर कोमा बंद कोमा 31 2020 बंद। तो ये देखो इसने बता दिया है। 1 मिनट, इसको जनरल टाइप डाटा करना पड़ेगा क्योंकि 30 दिन होते हैं ना। इस तरह इसने 30 दिन बता दिए। ये 3 डेज हिस्ट्री का काम यही है कि एक दिन काउंट करके बताता है। जैसे अपने इसमें महीना दूसरा डाल दें तो ये, क्योंकि 31 तारीख होती नहीं दूसरे महीने में, तो यहाँ 29 तारीख लेनी पड़ेगी। ये 58 दिन बता दिए। इस तरह से ये दिन काउंट करता है। अब चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। यहाँ ई डेट, जैसे मैंने पहली डेट दी है, कोई भी डेट दे दो, 1/1/2020 और यहाँ 0 किया एक बार। ठीक है। तो ये डेट, अब इसमें स्टार्टिंग डेट ये है और हम 1 करते ही ये महीने को बढ़ाना शुरू कर देगा। ये देखो महीना दूसरा देते ही या तीसरा महीना डाल दिया और यहाँ 1 करेंगे तो ये दूसरा महीना कर देगा। इस तरह ये एंड ऑफ डेट काम करता है। अगला फंक्शन इसी पे, इसके जस्ट विलोम है एंड ऑफ मंथ। तो इसमें वही डेट देंगे इन्वर्टेड में 1/1/2020 और यहाँ हम 0 देते हैं। तो ये वही डेट फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा शॉर्ट में। अब इसमें माइनस करते हैं। ये देखो बैक में मंथ जा रहा है। ठीक है, 2012 का मंथ ये ले लिया, 19 का, और इसमें इस तरह ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अब इसमें 2 महीने घटा दिए, मैं दी हुई डेट में से 2 महीने घटा दिए। ठीक है, अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। हावर तो आपको पता ही है कि हम टाइम कैसे लिखते हैं, 4:30:30 और इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे तो इसमें हमें घंटे दिखा देगा। तो घंटा कौन सा, 4 घंटे। ठीक है। इसी तरह आगे मिनट होगी तो वही इन्वर्टेड कोमा में बंद 4:::,
30 इन्वर्टेड कोमा देंगे तो ये मिनट 30 दिखा देगा। हावर और मिनट इनका काम होता है मिनट जो टाइम दिया है उसमें से मिनट या घंटे निकाल के दिखाना। इसी तरह सेकंड का काम भी होगा, सेकंड फंक्शन भी इसी तरह काम करेगा। ये रहा सेकंड फंक्शन, तो वही इसमें बंद कर दो 4 कोलन 30 कोलन 50। अब एंटर करेंगे तो ये 50 सेकंड निकाल के दिखा देगा। तो तीनों का काम एक ही है, हावर मिनट, ठीक है। तीनों का कैलकुलेशन करने का तरीका एक ही है, इन्होंने उसमें से जो फिगर है वो निकाल के दिखाना। उसके बाद मंथ में आ जाओ। मंथ क्या करेगा, इसको डेट में कन्वर्ट करो। इसी तरह मंथ फंक्शन काम करेगा कि हमने इसे एक डेट दे दी और उस डेट में से मंथ कौन सा है वो निकाल के बताएगा। तो यहाँ दूसरा मंथ निकाल के बताया, यहाँ हम 5 कर देते हैं तो ये 5 देगा। ओके, इसी तरह हम चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। नेट वर्क डे इंडियन कैलकुलेशन के हिसाब से काम नहीं करता, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करता है। क्योंकि इसमें मेन ये होता है कि हमें नेट वर्क डे यानी कि कितने दिन काम किया वो निकाल के दिखाने होते हैं। लेकिन इंडियन में क्या है कि जैसे जनवरी में 4 इतवार हैं, उसको हम माइनस करके निकालते हैं तो 27 दिन आने चाहिए, लेकिन ये 23 दिन निकालेगा क्योंकि वहाँ शनिवार की भी छुट्टी काउंट करते हैं। इस तरह से अब मैंने इसको डेट दी स्टार्टिंग 1, नोटेड कोमा में बंद किया और स्टार्टिंग डेट दे दी, एंड डेट दे दी 31/1/2020, नोटेड कोमा बंद और 4 हॉलीडे देंगे तो भी ये 23 ही काउंट करेगा, नहीं देंगे तो भी ऑटोमेटिक काउंट करेगा। ये देखो 23 नेट वर्क डे 23। इसी तरह आपको बताया था कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करता है, इंडियन स्ट्रेटजी के हिसाब से काम नहीं करता। अगर हमने कंप्यूटिंग सेटिंग इंडियन के हिसाब से की हो तो ये वर्क डे उसी तरह काउंट करेगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। नाउ में हमें कोई भी आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये करंट सिस्टम की डेट के ऊपर काम करता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा क्या, आज की डेट और टाइम। तो ये करंट डेट और टाइम बताता है कि इस वक्त हमारी घड़ी में क्या बजा और क्या टाइम है। ठीक है, यही इस फंक्शन का मेन काम है। सेकंड ये हमने कर ही लिया था ऊपर। टाइम जिस तरह हमने डेट में 3 फिगर देने होते हैं, ईयर, डेट, मंथ, इसी तरह इसमें ईयर देने होते हैं। इसी तरह इसमें हावर, मिनट्स और सेकंड देने होते हैं। ओके, तो हमें टाइम फॉर्मेट में टाइम बता देगा। डेट और टाइम का यही काम इसी तरह का फॉर्मेट रहता है। टाइम वैल्यू क्या होती है, जैसे हमें इन्वर्टेड कोमा में कोई भी डेट दे दी उसकी डेसिमल वैल्यू काउंट करके बताएगा। ये आपके सामने है, इसकी डेसिमल वैल्यू काउंट करेगा। तो डेसिमल वैल्यू को पहले फिगर इसका जनरल टाइप देना, तो ये 0 बता रहा है। इसको मंथ चेंज कर दो और साल भी चेंज करके देख लो आप। अच्छा, इसमें टाइम देना था, मैंने इसमें तारीख दे दी, इस वजह से ये नहीं कैलकुलेट कर रहा था। कोमा में 4.4 कोलन 30 देंगे तो ये इसकी न्यूमेरिक डेसिमल वैल्यू निकाल के बताएगा इस तरह से। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ इसमें टाइम चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी।
ओके, अब फॉर्मूला में चलते हैं और अगली कमांड देखते हैं। टुडे, टुडे का मतलब है ये सेम नाउ फंक्शन की तरह काम करेगा। नाउ फंक्शन में डेट और टाइम दोनों बताता है, इसमें ओनली डेट बताएगा कि करंट डेट क्या है। टुडे का मतलब डेट। इसी तरह हम ईयर पे कैलकुलेशन कराते हैं। ईयर पे कैलकुलेशन कराएंगे तो हमने यहाँ दे दिया 1/12/1930, तो ये साल बता देगा आपको निकाल के कौन सा साल है। ये अब यहाँ एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए 1930, साल 1930। इस तरह ये कैलकुलेट करेगा। अगला फंक्शन है फॉर्मूला में फ्रैक्शन, ईयर फ्रैक्शन। तो इसमें स्टार्टिंग डेट और एंड डेट देंगे तो ये डेसिमल वैल्यू प्रेजेंट करेगा। वही इन्वर्टेड कॉमा में 5/8/2008 और ये 6/8/10। ठीक है, इसकी ये देखो साल की फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करता है। फ्रैक्शन वैल्यू इसने भी सारा कर दिया, फ्रैक्शन वैल्यू अब उन्होंने बताई नहीं। फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2 करेंगे तो ये देखो मैं यहाँ 0 करता हूँ तो पीछे की वैल्यू कितनी दिखाता है, 2 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, 002 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। और मैं जैसे इसको कहता हूँ कि मुझे तो 2 डेसिमल तक दिखाता है तो ये 30 ले लेता है, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू को कम करता जाता है। तो मैंने कहा इसको 3 तक चाहिए, तो वैल्यू चेंज हो रही है आपके सामने, क्योंकि डेसिमल वैल्यू को राउंडेड एरिया में दिखाना चाहता है। इस तरह से ये फ्रैक्शन पार्ट दिखाता है। अगला फंक्शन है वर्क डे। वर्क डे में क्या होता है कि जैसे हमने डेट, स्टार्टिंग डेट दी, फिर दिन दिए और फिर हॉलीडेज दिए, तब ये कैलकुलेट बताएगा कि अगली डेट कौन सी रहेगी काम स्टार्ट करने की और कितने दिन वर्क डे हुआ है। तो डेट के लिए हमें शॉर्ट जाना पड़ेगा, तो अगली डेट स्टार्ट करने की है 30/11/2020। ठीक है, इसी तरह वर्क डे काउंट किया जाता है। हम अब चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। वीकनम। वीकनम क्या करता है कि हमने ये वीकनम दिया और इसमें डेट दी और 1 किया, तो ये बताएगा कि आपके अब कौन सा सप्ताह चल रहा है। उन्नीसवां सप्ताह चल रहा है। तो 4 हर महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 चौक 16। ठीक है, और अब तारीख 5वीं है तो 3 सप्ताह है, क्योंकि एक महीने में 2 सप्ताह 5 सप्ताह भी हो सकते हैं। इस तरह ये तीसरा सप्ताह इसको मान के चल रहा है। ओके, आज के फंक्शन में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।